बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो पार्ट 1 हमने किया था, जिसमें इसके यूजेस, पहचान, तर्जमा करने का तरीका, यह सब कुछ हमने किया था, वह आप बहुत अच्छी तरह समझ के होंगे। आज हम इसको करेंगे आगे बढ़ाते हुए। प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि इसको नेगेटिव कैसे बनाना है, यानी फिक्रों को मनफी कैसे करते हैं, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव बनाने के लिए हम या तो डू नॉट इस्तेमाल करते हैं और या फिर डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, या डू नॉट और या डज नॉट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर फिक्रा ही, शी, इट या सिंगुलर नेम से स्टार्ट हो, सिंगुलर नेम मीन्स वाहद नाम, कोई एक नाम, तो उस फिक्रे में आप डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। और बाकी तमाम प्रोनाउंस जिसमें आई, जैसे आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम्स अगर होंगे, प्लूरल नेम, पी फॉर प्लूरल, एन फॉर नेम, तो उसमें आप डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। ठीक, मसलन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अच्छे बच्चे वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे वक्त ज़ाया नहीं करते। इसमें है लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नहीं के अंदर वो मौजूद है। तो इसको हम इस तरह करेंगे, गुड स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट टाइम। गुड स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि गुड स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इससे डू नॉट का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर सिंगुलर हो, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होगा तो फिर डज नॉट इस्तेमाल होगा। जैसे वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करता, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। He does not take exercise daily. Sorry, he does not take exercise daily. इस तरीके से इसको आप ट्रांसलेट करेंगे। जब सेंटेंस ही से स्टार्ट हुआ तो आपने देखा कि हमने डज नॉट इस्तेमाल किया, और अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम्स हों, जैसे कि यहाँ था प्लूरल नेम्स, तो हमने उसमें डू नॉट का इस्तेमाल किया है। अब जी इस टेंस का जो फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह बनेगा। ये जो फार्मूला होता है ना टेंस का, इसको रट्टा लगाने की कतई ज़रूरत नहीं होती, बस ये आपकी आसानी के लिए दिया जाता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जी। सब्जेक्ट के बाद आपने सब्जेक्ट के लिहाज से या तो डू नॉट लगेगा और या फिर इसमें डज नॉट आ जाएगा। उसके बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट वर्ब फॉर्म, इसको इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। और उसके बाद जी इसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। ये बिल्कुल एक सिंपल सा फार्मूला है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह इंट्रोगेटिव बनाना है, हाउ टू मेक इट इंट्रोगेटिव। तो जी इंट्रोगेटिव फिक्रात में सवालिया बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव में सवालिया, हाउ टू मेक इट इंट्रोगेटिव। तो सवालिया बनाने के लिए भी उसी तरह ही डू या डज को फिक्रे के हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे। अगर तो सेंटेंस जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसमें डज फिक्रे के स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे। और अगर आई, वी, यू, दे वगैरह से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो देन हम उसमें
डू इस्तेमाल करेंगे। सही। तो जी फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है, इंटरेक्टिव बनाना है जब हमने, तो हमने इसमें इस तरह करना कि डू डज को फिक्र के शुरू में ले आते हैं। डू डज को फिक्र के शुरू में ले आते हैं, और अगर फिक्रे में कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो, कोई क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड से मुराद है जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, ये तमाम क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जैसे व्हाट, व्हेन, जैसे वेयर, एक्सेट्रा। व्हाट, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा क्वेश्चन वर्ड हो तो उसे फिक्रे में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक हम मिसाल देंगे। क्या जी, जैसे क्या वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट डेली, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क पे आएगा। ये हमने डज फिक्रे के शुरू में इसलिए लगाया क्योंकि फिक्रा सेंटेंस जो है वो ही से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर यही सेंटेंस आई, वी, यू, दे वगैरह से स्टार्ट हो तो फिर हम डू लगाएंगे, या जैसे प्लूरल नेम्स जैसे हो जाते हैं तो उस वक्त हम इसको फिर डू सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। इट्स क्वाइट ईजी, क्वाइट ईजी। हम एक मिसाल के देते हैं, जैसे क्या तमाम खिलाड़ी वर्जिश करते हैं? क्या तमाम खिलाड़ी वर्जिश करते हैं? अब क्योंकि इसमें तमाम खिलाड़ी ज़्यादा है तो डू ऑल प्लेयर्स, डू ऑल प्लेयर्स टेक एक्सरसाइज, डू ऑल प्लेयर्स टेक एक्सरसाइज। डू ऑल प्लेयर्स टेक एक्सरसाइज, क्या तमाम खिलाड़ी वर्जिश करते हैं? इस यहाँ पर हमने डू इसलिए इस्तेमाल शुरू में किया कि ऑल प्लेयर्स जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, राइट जी। तो इसलिए अब क्वेश्चन वर्ड अगर हो तो वो इस डू डज से भी पहले आएगा। उसकी मिसाल इस तरह है, वो अपना वक्त ज़ाया करता है? क्या वो अपना वक्त ज़ाया करता है? स्टूडेंट हमने एक सेंटेंस लिखा है, क्या वो अपना वक्त ज़ाया करता है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डज ही वेस्ट हिज टाइम, डज ही वेस्ट हिज टाइम। अब अगर हमने क्वेश्चन वर्ड भी इसमें लिए हैं तो फिर एक सेंटेंस इस तरह बनेगा, वो अपना वक्त ज़ाया क्यों करता है? वो अपना वक्त ज़ाया क्यों करता है? तो अब इसमें हम जो क्यों है ना, वाई, ये सबसे पहले ले आएंगे। वाई डज ही वेस्ट हिज
फाइन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन वर्ड है वाई, ये डज से ही पहले आ गया, डज ही की वजह से आया है। तो ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जहन में रखना है। इसका भी अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। इसका फार्मूला जो है इंटरेक्टिव का वो कुछ यूँ बनेगा कि इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपने डू या डज इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के हवाले से कि क्या सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा जो आपके सेंटेंस में है, और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट वर्ब फॉर्म, और फर्स्ट वर्ब फॉर्म के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसमें एक सेंटेंस की जो टाइप है वो है नेगेटिव इंट्रैगेटिव। वो भी हमने करनी है कि नेगेटिव इंट्रैगेटिव में क्या होता है कि एक फ़िक्रे में नेगेटिव भी होता है और इंट्रैगेटिव भी होता है, दोनों एक ही फ़िक्रे में होते हैं। उसमें बस थोड़ी सी नॉट लगाने की, जो नॉट की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, बाकी उसमें तकरीबन सेंटेंस वैसा ही होता है। मसलन जैसे एक सेंटेंस है, डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन क्यों नहीं करता। डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन क्यों नहीं करता। तो इसको हम करेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए, वाई डज द डॉक्टर नॉट ऑपरेट अपॉन द पेशेंट। इसमें डज के साथ नॉट नहीं आया, बल्कि डज के बाद सब्जेक्ट आया और नॉट आगे चला गया। इसमें बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें और सिंपल जो नेगेटिव होता है उसमें। तो उसके बाद इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वर्ब को, उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे डू नॉट है, डू नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिखें तो हम लिखते हैं डोंट, डोंट। और इस तरह अगर डज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखें तो हम लिखेंगे डजंट। ऐसे तरीके में ये एक अपॉस्ट्रॉफी ऊपर आता है एन के बाद और एक लेटर कम हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पार्ट 2 था, जिसमें आपने आज नेगेटिव बनाना सीखा, इंट्रैगेटिव बनाना सीखा, नेगेटिव इंट्रैगेटिव सीखा और इनके फार्मूलाज सीखे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपने सीखी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ आई होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टेंस के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।